तो आज हम लोग सीधे जो है रामायण पे करते हैं, बिकॉज़ थोड़ा लेट हो गया। होली नेम पे स्टार्ट नहीं करते। तो रामनवमी आने वाला है, भगवान राम का जो है थोड़ा सा गुणगान करेंगे। तो हमने जो है कल देखा था, कल हमने चर्चा किया था कि जो है किस तरह से जो है जब आप भगवान के सामने जाते हो तो आपको जो है अपने रियल फॉर्म में जाना होगा, तब आपको भगवान की कृपा मिलेगी। हनुमान जी जो है कल भगवान के पास गए उनका परिचय पूछने के लिए। जब भगवान ने अपना परिचय दिया, लक्ष्मण जी ने एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया, ये दशरथ नंदन राम है। तो हनुमान जी जो है बड़े आश्चर्यचकित हो गए, बोला मैं इन प्रभु का कब से नाम ले रहा हूँ और मैं इनको पहचान नहीं पाया। भगवान ने बोला तुम जो है ब्राह्मण वेश में आए हो ना, अपना असली रूप में नहीं आए, इसलिए पहचान नहीं पाए हो। तो भगवान के पास जाते हैं तो हम डुप्लीसिटी लेकर नहीं जाना चाहिए, जो हैं आप वैसे जाना है, डोंट प्रिटेंड। तो ये हमें कल सीखा था। आज जो अभी पास टाइम चल रहा है, जहाँ जो हमने आज जो शुरू करेंगे, ये एक्चुअली वहाँ से शुरू हो रहा है जहाँ से जो है भगवान जो है लंका से वापस आ रहे हैं। पुष्पक विमान में वापस आने की तैयारी हो रही है। तो आप सबको पता है कि किस तरह से जो है 14 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं, लास्ट डे बचा हुआ है। और आज अगर नहीं पहुंचते हैं तो भरत महाराज जो है अपने आप को स्वाहा कर लेंगे, अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। भगवान को उन्होंने बोल दिया था कि एक दिन भी जो है एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, और भरत जो है पूरा पक्का था अपने वचनों का। तो अर्जेंसी था, जो है विभीषण तो बोल रहे थे कि जो है प्रभु आप रुक जाइए अभी यहाँ, आपका ही लंका है, आप रुक जाइए यहाँ पर, आप ही शासन करिए, यहाँ से पूरी दुनिया में शासन करिए। तो विभीषण जो है पूरी तरह से भगवान को ही अपना जो है सब कुछ मान रहे थे। आप सबको पता है किस तरह से विभीषण जो है भगवान की शरण लिए थे। हाँ, उस स्थिति में लिए थे जब कोई उन पर कोई विश्वास नहीं कर सकता था। जब रावण ने जो है रावण को समझाने की लाख कोशिश की विभीषण ने, उल्टा वो और क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर जो है विभीषण को भगा दिया। तो ऐसी स्थिति में जो है विभीषण जो है अपने 3-4 जो है साथियों के साथ भगवान राम की शरण लेने के लिए आ गए। भगवान राम की शरण लेकिन जो है आकाश मार्ग में ही थे, जो है नीचे नहीं आए। और जो है जैसे ही पता चला कि विभीषण आकाश मार्ग में है, भगवान तक बात गई थी कि भगवान ने सबसे पूछा, सुग्रीव से पूछा, जो भी उनकी टीम में थे मेन सलाहकार, सबसे पूछा, और जो है सब ने बोला नहीं, इसको शरण नहीं देना चाहिए, ट्रस्टवर्दी नहीं है ये। लेकिन हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी से पूछा गया, हनुमान जी बोलते हैं प्रभु इसको शरण दे दीजिए। हनुमान जी ने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया, और भगवान बोलते हैं कि जो है कोई मेरी शरण में आता है, मैं कभी उसको जो है ऐसा हो ही नहीं सकता मैं उसको शरण ना दूँ। बहुत सुंदर पास टाइम है इस जगह पर, मैं तो थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो वही विभीषण अभी जब राज्य वापस, भगवान ने उनको जो है पहले दिन ही रावण मरा, विभीषण को तुरंत राजा बना दिया लंका का।
तो अब वही भगवान जाने को तैयार हैं। तो विभीषण क्या बोल रहा है कि आप ही का राज्य है प्रभु, आप लंका से ही पूरी दुनिया को शासन करिए। तो भगवान जो है बोल रहे हैं मेरे पास अभी एक मिशन और बचा हुआ है, वो मिशन है मेरे भाई को बचाना। जब तक ये कार्य नहीं समाप्त करूँगा अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो तुरंत जो है वो अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं। तो इसीलिए विभीषण ने देखा कि मेरे प्रभु जो है बहुत जो है अर्जेंसी है, तो उन्होंने पुष्पक विमान उनको ऑफ़र किया कि आप ये पुष्पक विमान को अपने साथ लेके जाइए, कम समय में ज़्यादा दूरी तय करेगा ये। पुष्पक विमान बेसिकली मन से कंट्रोल होता था। और जो है पूरा जो है जहाँ जहाँ भगवान मतलब वो जो भी मेन उसका वो है उसके हिसाब से चलेगा। अगर भगवान राम का जो है इच्छा है तो राम की इच्छा से चलेगा। राम अगर चाहते हैं कि यहाँ रुकना है, अपने आप पुष्पक विमान रुकने लग जाएगा। राम ने चलना है चलना है, इस तरह से है। तो मन के हिसाब से चलेगा। और जो है तो पुष्पक विमान में जो है फटाफट जो है राम जी तुरंत चढ़ गए और सीता माँ चढ़ गई, लक्ष्मण तुरंत फॉलो किए। और सब आ गए, सुग्रीव आ गए। हाँ, और बोला सुग्रीव रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें भी जो है अयोध्या लेके चलिए ना, हम आपका राज्याभिषेक देखना चाहते हैं। और ऐसा करते करते जो है जितने भी थे वहाँ पर वानर सब के सब बैठ गए। ठीक है, मिलियंस ऑफ वानरस सब फोल्ड करने लगे, हमें भी जो है हमें भी दीजिए मौका। इस तरह से सुग्रीव, विभीषण, हनुमान सब फटाफट जो है पुष्पक विमान में चढ़ गए। और पुष्पक विमान जो है उतना ही एक्सपैंड करता चला गया, बढ़ता चला गया। और फिर भी उसमें जो है आराम से सब लोग बैठ गए, नॉइजलेसली। हाँ, बिल्कुल बिना किसी आवाज़ के जो है पुष्पक विमान चल दिया। और जो है माता सीता जब जा रही हैं तो सब भगवान जो है उनको दिखा रहे हैं, पर्सनली दिखा रहे हैं कि देखो ये वही स्थान है, हाँ, जहाँ पर मैंने इंद्रजीत को मारा था, हाँ, लक्ष्मण ने मारा था। और ये वही स्थान है जहाँ रावण मारा गया था, कुंभकर्ण का शरीर पड़ा हुआ था। और नल ने जो है सेतु बनाया है, ये वो स्थान, वो नल सेतु दिखाया, राम सेतु जिसको हम बोलते हैं। तो माँ सीता ने जब देखा कि जो है इतना बड़ा सेतु, हाँ, और इतना जो है आप सोचिए 800 माइल लॉन्ग, 100 योजन का था, 800 मील और 80 मील का चौड़ाई। इतना विशाल ब्रिज देखकर जो वानरों ने बनाया था, किसके लिए? माता सीता के लिए। तो जो है उनको लगा, तो उनका जो प्रेम है प्रभु के लिए वो और बढ़ गया। हाँ, और उन्होंने सबसे हाथ जोड़कर जो है माता सीता ने सबको जो है कृतज्ञता व्यक्त किया, सारे वानरों को। वो देखकर जो है उनके अंदर माता सीता का जो भाव है, और वो उनके अंदर और विनम्रता आ गई, एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था माता सीता जब हाथ जोड़ रही थी। तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक जो है ये अचीवमेंट था, हाँ, कि जो है एक ऐसा सेतु बनाया गया जहाँ पर जो है भगवान का अपने भक्त के लिए प्रेम का भाव व्यक्त किया गया है। तो भगवान आपके लिए, अगर आप जो है भगवान का शरण लिए हैं तो भगवान आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। समय आएगा तो गोवर्धन उठा लेंगे, समय आएगा तो जो है राम सेतु बना देंगे। पर आपके अंदर वो डिवोशन होना चाहिए। कृष्ण इज़ देयर टू प्रोटेक्ट यू।
हम सब के लिए भी भगवान कुछ न कुछ करे हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। बट द पॉइंट इज़ हम समझते नहीं हैं। तो भगवान की प्रोटेक्शन के बिना हम नहीं सुरक्षित है ना। हर क्षण हमारा भगवान सुरक्षा कर रहे हैं। तो जो पुष्पक विमान है जो अचानक रुका बीच में, तो वो एक लीला है कि शिवलिंग स्थापित किए भगवान, वो लीला है। फिर वो सब पूजा हुआ, उसके बाद प्लेन जो है किष्किंधा में रुका। किष्किंधा जो सुग्रीव का राजधानी है। और हनुमान जो है माता सीता को दिखा रहे हैं कि देखिए ये सब स्थान जो है हम लोग खोजे थे आपके लिए, यहाँ यहाँ खोजा हमने। और थाउजेंड्स ऑफ वानर लेडीज़ जो थीं, जो वानरों की जो पत्नियाँ थीं, वो सब जो है स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत समय हो गया था, लंबा समय हो गया था। सोचो मिशन चालू हुए कितना, 1 साल पूरा खोजा है। बहुत लंबा टाइम हो गया था। तो सब जो है पूरा कम्युनिकेशन नहीं था। हाँ, तो और जो है इतना साल घूमते, पूरा जो है दूर थे सब। तो भगवान राम जो है थोड़ा सा जल्दी में थे, क्योंकि भरत को बचाना था। लेकिन माता सीता की अचानक एक इच्छा हो गई। उन्होंने सारी जो वानर पत्नियां थीं उन सबको इनवाइट किया कि आप अयोध्या चलें। राम जी है थोड़ा चौंक गए, क्या कह रही है। हाँ, बोला अब और देर हो जाएगा, माताओं को लेने में थोड़ा देर हो जाएगा ना। हाँ, तो जो है, लेकिन सीता माँ जो है पूरी तरह से बोला अडिग है, नहीं इनको ले जाना है। हाँ, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट माता सीता हमें सिखा रही हैं। कह रहे हैं वी कुड नॉट विन विदाउट द वानर वेमेन, कुड वी, इनके बिना हम जीत सकते थे क्या। तो सब सोच रहे थे अरे कैसे बात कर रहे हैं, ये तो युद्ध में स्थान में गए नहीं थे। बोला नहीं, हाँ अगर वानर 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 जो जितने थे, अगर उन्होंने युद्ध में त्याग किया है तो इन माताओं ने भी अपने जो है घर में भी त्याग किया है। ऐसा नहीं है। तो घर के सारे कार्य सब कुछ संभाला है और बच्चों को संभाला है, तो इनका भी अपना सेक्रीफाइस है, पति से दूर रह के। तो इनके सेक्रीफाइस को नज़रअंदाज ना किया जाए। तो जब सब सुना, नहीं सारी माताओं ने जब सुना, वानर लेडीज़ ने, तो सब माता सीता की दयालुता से बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गई, थ्रिल्ड। तुरंत जो है दे हरीड अप द प्लेन एंड हडल्ड अराउंड सीता। तो सीता माँ के चारों तरफ से जल्दी जल्दी आके सब बैठने लगे। तो ये जो है दिखाता है कि जो है कितना इम्पोर्टेंट स्थान है ग्रेटिट्यूड का, कृतज्ञता का। कुछ जो त्याग होते हैं वो सबके सामने किए जाते हैं, जो हमें दिखाई देता है, लेकिन कुछ त्याग हैं जो बैकग्राउंड में होते हैं। तो इसलिए वी हैव टू सी, जो है सारे सबको हमें देखना चाहिए। हाँ, कुछ सामने से कार्य होते हैं, कुछ पीछे से, लेकिन बहुत लोगों का जो है सेक्रीफाइस, त्याग होता है किसी कार्य के संपन्न करने। वो माता सीता देख रही हैं। सब जो है इस तरह से फटाफट जो है सब बैठ गईं। अब जो है चित्रकूट, अब आपको पता है पंचवटी से तो लास्ट के 1 साल था जहाँ से माता सीता को जो है किडनैप किया था। लेकिन 13 साल जो है वो कहाँ से था, पूरा उससे पहले की जर्नी। ज़्यादातर समय जो है जैसे चित्रकूट में भी बिताया, दंडकारण्य में बिताया। तो सब वो जो, क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि जहाँ जहाँ से मैं आया हूँ उसी उसी रूट में जाना है तुम्हें। तो पुष्पक विमान को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप गूगल मैप से फॉलो कर रहा है, चला रहा है। और गूगल मैप तो कभी कभी पता नहीं कहाँ ले जाता है। हाँ, तो जो है ऊपर का हवाई रूट है ना ये, तो वही रूट से ले जा रहे हैं।
जहाँ जहाँ से सब आए थे, चित्रकूट के सुंदर वन से लेते हुए, हाँ, और अचानक देखा फिर से विमान रुकने लग गया। कहाँ रुका? भरद्वाज आश्रम में रुका, प्रयाग में। हाँ, तो हम लोग इस बार जब गए थे तो इतना भीड़ था प्रयाग में, ये सब जाने का समय नहीं मिल पाया था। तो वहाँ सब जो है को लगा ये क्यों यहाँ पर क्या रुके हैं, क्या कारण है? तो जो है यहाँ ये वही स्थान है, लिखा है कि जो है सबको पता था कि ये स्थान दिव्य है। भारद्वाज जी बहुत निष्ठिक योगी हैं, सबके जो है खाने पीने की व्यवस्था यहीं पर होगी, अभी फीस्ट होने वाला है यहाँ पर। हाँ, और गंगा यमुना सरस्वती का संगम है स्थान। लेकिन भगवान राम समझ गए कि देर हो जाएगा, तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया, जो है कॉन्फिडेंस में लिया, एक किनारे लेके गए और उनको बोला कि यहाँ पर हमें थोड़ा समय लगेगा, तो ऐसा करो, एक इम्पॉर्टेंट मिशन है, तुम्हें भरत को जो है तुरंत सूचना देना होगा, क्योंकि भरत जो है इंतज़ार कर रहा है, और तुरंत सूचना दो तो तुम जो है तुरंत पहले गुहा जो गुहा जो नहीं था, वो गुहा जो अपना हाँ विषाद राज, उनको जाके सूचना दो और फटाफट जो है भरत के पास जाओ। हनुमान तुरंत जो है हनुमान जैसे जाने वाले थे, हाँ, और लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलने के लिए हनुमान के कंधे में भगवान ने हाथ रखा और उसको एक बात बोली झुक के, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। क्योंकि ये जो इतना सेंसिटिव मैटर था, जो हनुमान जी के अलावा कोई नहीं कर सकता था। क्या था? हाथ उठाइए। हाँ, शांत रहो, अभी तुम बोलो मत, जब बोलूँगा तब बोलना। हाँ ठीक है, तो बस तुम शांत रहना। हाँ तुम बताओ। भरत महाराज को तरीके से बताना, क्योंकि ये मतलब बहुत मतलब जो बात है वो बहुत ये है, मतलब कि सुन करके उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। सुन के प्रॉब्लम हो सकता है? क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? राम आ रहे हैं, बताना है बस। नहीं मतलब कि सेंसिटिव मैटर है ना, तो क्या सेंसिटिव मैटर? ये तो बहुत खुशखबरी है, राम आ रहे हैं। अचानक जो खुशखबरी भी और दुख खबरी दोनों प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। क्या अचानक? क्या ज़्यादा सुख आ जाएगा? हार्ट अटैक आ सकता है ये देखा अपना, या अब कलयुग के मानव शरीर नहीं है ना, कुल गलत हो गया। हाँ भरत महाराज को अगर राज करने की इच्छा हो तो हाँ, तभी तो तुमसे नहीं पूछा, मुझे पता था तुमको पता है, इसलिए मैंने तुमसे नहीं पूछा। ठीक है, तो ये बहुत सेंसिटिव मैटर था, क्योंकि भरत महाराज, भगवान राम क्या बोल रहे हैं? कहते हैं 14 साल बीत चुके हैं, लॉन्ग 14 ईयर्स। हाँ, और सोचो यहाँ कुछ महीने में दुनिया बदल जाती है। हाँ, लोगों के विचार परिवर्तन हो जाता है, लोग अभी वादा किए भूल जाते हैं। बोला हमने कब बोला था आपसे, कब कहा था, याद नहीं रखते हैं लोग। और जो है 14 साल, हाँ, एक डिकेड बीत गया एक तरह से, मोर देन डिकेड। तो ओपिनियंस, माइंडसेट, डिज़ायर्स, प्रायोरिटीज, डिसीजन सब बदल जाता है। तो हो सकता है 14 साल पहले भरत जो है वो राम को चाहता था कि मैं अयोध्या वापस कर दूंगा, न भी हो सकता है उसके मन में कुछ विचार आ गया हो शासन करने का। तो वो जानना चाह रहा था कि क्या इच्छा है भरत की। कहीं ऐसा तो नहीं उसको जो है अटैचमेंट आ गया और राज्य पाने की अभिलाषा आ गई हो। तो राम जो चाहते थे कि तुम हनुमान, तुम जो है भरत की आंखों में देखना ढंग से। आंखें जो हैं वो सब बोल देती हैं, इंसान जीवा से झूठ बोल सकता है ना, लेकिन आंख जो है वो सच्चाई बोलेगी। हाँ, तो इसीलिए जो है, इसीलिए लोग जो है काला चश्मा पहनते हैं।
हाँ, प्रेस में जाना होता है मीडिया के सामने तो काला चश्मा। तो आँखों को तुम रीड करना, आईज नेवर लाई। हाँ, तो बोला अगर हनुमान तुमको अगर एक टिंज, एक हल्का सा भी तुम्हें लगे ना कि जो है ये, जब वो सुनेगा कि जब ये समाचार जाएगा हनुमान भरत माँ को कि मैं आ रहा हूँ वापस, और उसको हल्का सा भी अगर रंच मात्र का भी इच्छा है, तुम्हें दिखे कि उसकी आंखों में कुछ लग रहा है, कि थोड़ा उनको लग रहा है कि दुख हो रहा है, हाँ, तो जो है राम जो है कभी अयोध्या वापस नहीं जाएगा। तो ये मुख्य उद्देश्य है भरद्वाज आश्रम में रुकने का। फीस्ट तो कहीं भी हो जाता वानरों का भगवान राम की इच्छा से कहीं भी हो सकता है। तो बोलते हैं ओनली इफ हनुमान सॉ, हाँ, कहते हैं अगर अनकंडीशनल लव एंड जॉय वुड राम रिटर्न, अदरवाइज नहीं, अनकंडीशनल होना चाहिए। तो ये समझिए, आप भगवान को कुछ ऑफर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं भगवान के लिए कुछ दूं, तो भगवान राम क्या देखते हैं, आपका अनकंडीशनल सेल्फलेस प्रेम, वो चीज़ को ऑफर करने के लिए। हाँ, कृष्ण भावग्राही जनार्दना है ना, भावग्राही। ये समझिए, भरत ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग नो मटेरियल। भौतिक चीज़ लेने के लिए भगवान थोड़ी हैं, उनके पास किसी चीज़ की कमी है क्या? तो भगवान जो है सबरी के फल खाने ऐसे थोड़ी चले गए हैं, हाँ, कमी है क्या? भगवान तो जंगल में ही रहे थे। हाँ, लक्ष्मण जी हर दिन जो है बढ़िया बढ़िया लाते थे फल खिलाने के लिए, सेवा कर रहे थे लक्ष्मण जी। हाँ, लक्ष्मण जी से बड़ी बढ़िया सेवा कोई कर सकता है क्या राम की? तो कमी नहीं था कुछ, लेकिन फिर भी वो गए ना आश्रम। तो इस चीज़ को समझिए। जैसे जब जो राम सेतु बनाया जा रहा था, तो जो है सब लोग पत्थर डाल रहे थे, गिलहरी भी पत्थर डाल रही थी। तो जो है हनुमान, बड़े जो बानर लोग थे, हटो, तुम्हारे इससे क्या होगा, चलो रास्ता हटो। तो भगवान जो है बोले कि ये जो है अपनी क्षमता से ज़्यादा कर रही है। बड़े बड़े वानर जो है छोटा छोटा पत्थर लेके अगर जाएंगे तो अपनी क्षमता से कम कर रहे हैं। तो मैं भाव को ग्रहण करता हूँ, हाँ, भाव लेते हैं भगवान। तो इसलिए अगर आप भगवान को कुछ अर्पण करना चाहते हो तो आपका भी हृदय जो है अनकंडीशनल होना चाहिए, तभी भगवान राम आपसे कुछ लेंगे, ठीक है ना? तो ये जो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट करना था भरत का, हाँ, ऐसे नहीं था सिंपल चीज़। और उधर आप आते हैं हम नंदीग्राम, हाँ, नंदीग्राम था। तो नंदीग्राम का सीन है जहाँ भरत महाराज के सामने जल रही है चिता, मतलब अभी आग लग गई है, आग लगा दिया गया है, हाँ। और जो है वो वही सोच रहे हैं कि जो है 14 साल बीत गए हैं, अगर राम नहीं आए, हो सकता है राम को यह लाइफ स्टाइल पसंद ना आए। 14 साल बीत गए, उनको लगा राम शायद नहीं भी आएंगे, हो सकता है राम की इच्छा को तो हम फोर्स नहीं कर सकते ना। तो राम जो चाहते हैं वही होगा। तो शायद राम नहीं आना चाहते हैं वापस। 14 साल तो अब ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला है, हाँ, दिन समाप्त होने वाला है। तो और ये भी ये सोच रहे हैं कि मैंने तो राम को पूरा लास्ट मीटिंग जब हुआ था चित्रकूट में, तो मैंने अपना पक्ष क्लियर कर दिया था कि एक क्षण भी विलंब करोगे तो मैं फिर जीवित नहीं रहूँगा। और आज वो समय आ गया था, लेकिन राम के वापस आने का कोई संकेत नहीं मिल रहा था। तो बताते हैं जो अनएक्सेप्टेबल है उसको एक्सेप्ट करने के लिए भरत तैयार है। और शत्रुघ्न हैं, मिनिस्टर्स हैं, सारे लोग हैं, सारी अयोध्या की जनता है, वो नहीं चाहते थे कि भरत आग में कूदे।
सब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ हो, हाँ, जिससे भरत रुके। हाँ, और उसी क्षण भरत जहाँ पर नंदीग्राम में थे, उसी पेड़ के ऊपर जहाँ भरत बैठे थे, भरत मतलब तैयारी कर रहे थे, वहीं पेड़ में कौन पहुँच गए? हाँ, हनुमान जी की जय। तो हनुमान जी जो है पहुँच गए। अब हनुमान जी ये सीन को जब देख रहे हैं कि आग जल रहा है और जो है भरत महाराज अपना जीवन समाप्त करने के लिए तैयार बैठे हैं, तो उनको एक सीन और याद आ गया। यही क्षण था जब ऐसे ही मैं शोक वाटिका गया था, वहाँ पर माता सीता भी जो है आत्महत्या करने का जो है चिंतन कर रही थी, मैं भी अपना जीवन समाप्त कर लेती हूँ, क्योंकि राम तो आने का चांस दिख नहीं रहा है और मैं इस रावण के लिए जो है अपना समर्पण करूँगी नहीं। तो इस तरह से बोला, ये सेम सिचुएशन क्रिएट हो गया है। मतलब ऐसी सिचुएशन में हनुमान जी को समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या। जब आपको आपके जीवन में कुछ समझ में नहीं आता है ना, कि इस तरफ जाऊं उस तरफ जाऊं, क्या डिसीजन लूं क्या ना करूं, तो आपको हनुमान जी का कोर्स ऑफ एक्शन करना चाहिए। अब हनुमान जी क्या करेंगे? हनुमान जी जो है हनुमान जी जो है वो राम कथा करेंगे, भगवान राम की कथा को सुनेंगे या सुनाने लगेंगे। दोनों चीज़ें कर सकते हैं आप। भगवान का नाम ले लो, उनकी कथा कर लो, उनको सुन लो, सब एक है। नाम को सुनना, नाम को बोलना, कथा सुनना, कथा सुनाना, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो आप राम का आश्रय ले लो जब कुछ समझ में नहीं आता है। तो इन्होंने क्या किया, राम का कथा का चालू करना शुरू कर दिया। आपको पता है ऐसे ही हुआ था एक बार, जब सारे वानर जो लोग थे, जब पूरा साउथ इंडिया जब दक्षिण समुद्र तट में पहुंच गए थे, तब उनको समझ में नहीं, उनको ये तो मालूम चल गया था कि जो है रावण ले गया है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि रावण कहाँ है, कितनी दूर है, क्या है, कुछ आइडिया नहीं था। तो राम कथा चालू कर दिया उन्होंने, और राम कथा चल रहा था तो अचानक जो है संपाति जो है उसको सुनाई दिया जटायु, और जटायु सुनते ही संपाति जो है आकर वो हेल्प किया, क्योंकि जटायु उसका भाई था। तो इस तरह से राम कथा चलने से वहाँ फ़ायदा मिला था, जटायु आके सारा सूचना दिया। ऐसे माता सीता जब अपना जीवन समाप्त करना चाह रही थी तो राम कथा शुरू किया, तो माता सीता जो है सुनकर उनको होप आ गया कि राम वापस आ जाएंगे। तब हनुमान जी आकर फिर मिले, और आज वही स्थिति हो गया है। तो उन्होंने तुरंत राम कथा चालू कर दिया, और राम कथा जब चालू किया तो जो है कहाँ से कहाँ तक सुनाया, राम कथा स्टार्टिंग से लेकर भरद्वाज मुनि आश्रम तक कि भरद्वाज मुनि आश्रम तक राम आ चुके हैं। हाँ, और रास्ते में भरत से जस्ट बस मिलने के लिए आने वाले हैं, पूरा सूचना दे दिया। जैसे भरत ने सुना कि मेरा भाई जो है वापस आने वाला है, उन्होंने अपना जीवन समाप्त करने की जो इच्छा जाहिर की थी उसको त्याग दिया। कहते होप हैड रिटर्न टू अयोध्या एंड द मैसेंजर ऑफ होप हैड सेव्ड एवरी मेंबर ऑफ लॉर्ड रामस फैमिली फ्रॉम डिजास्टर। जो है आशा, अयोध्या में आशा की किरण आ गई। और ये कोई नॉर्मल मैसेंजर नहीं थे, हनुमान जी ने, कहते हैं भगवान राम की जो ये परिवार है ना, उसके कई लोगों को बचाया है। हाँ, सबको, हाँ, पहले जो है माता सीता को बचा दिया जब प्रभु राम का मैसेज दिया तो, और प्रभु राम को जाके बचाया जब माता सीता का सेफ्टी का मैसेज दिया। लक्ष्मण को बचाया जो हिमालय से जो है वो संजीवनी बूटी लेकर आए। आज भरत को बचा रहे हैं भगवान राम के वापस आने की सूचना देकर। तो ये है हनुमान। हाँ, तो जब हनुमान ने ये सूचना दे दी राम को कि जो है भरद्वाज मुनि आश्रम से बस नंदीग्राम आने ही वाले हैं प्रभु, तो सबकी नज़र थी आसमान में, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं।
और हनुमान ने पूरा आँखों को अच्छे से उस समय पढ़ा था। जब उन्होंने आँखों को देखा, भरत की आँखों को, तो उनको सिर्फ आनंद ही दिखाई दे रहा था, कृतज्ञता दिखाई दे रहा था, एक रिलीफ। 14 साल जो है एक उनको एक राहत महसूस हो रहा था और एक्साइटमेंट लग रहा था। हनुमान कन्विंस थे, उनको अब कोई डाउट नहीं था कि भरत जो है एक धर्मात्मा है। हाँ, उनमें कोई डाउट नहीं था। और ऐसा सोच के जो है और बता दिया कि जो है हनुमान, बस बोल दिए राम जल्दी आने वाले हैं, और वो भरद्वाज आश्रम की तरफ पहुंच गए भगवान को सूचना देने के लिए। तो देख रहे हैं, ये देख कितना सुंदर काम हनुमान जी कर रहे हैं। जब आश्रम पहुंचे तो बढ़िया फीस्ट चल रहा था, ज़बरदस्त पूरा। आपको पता है कि इच्छा से ही भरद्वाज मुनि वॉज वेरी पावरफुल योगी। हाँ, तो सब बढ़िया फीस्ट चल रहा था। हनुमान जी आए, अब पहले तो देखा तो कोई प्लेट ही नहीं था। हाँ, और लीफ प्लेट कुछ था ही नहीं। तो सब देख रहे हैं किधर है। भगवान ने देखा, राम ने, कि अरे ऑकवर्ड सिचुएशन हो रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है। भगवान राम बोले इधर आओ। हाँ, इधर आओ। भगवान राम की जो प्लेट थी ना, उसको बोला 2 पार्ट कर दिया उन्होंने, ऐसे करा, लाइन खींच दिया, बोला ये इधर वाला तुम्हारा, इधर मेरा, इधर तुम खाओ, इधर मैं खाऊंगा। बोलते तब से जो है बनाना लीफ में 2 पार्ट हो गए। तब से कोई बनाना पत्ता जो है ना, उसके 2 पार्ट हो गए। अब देखेंगे 2 पार्ट रहते हैं ना उसमें। तो ये भगवान की जो है हनुमान जी को खिलाया बैठा के, जैसे गिलहरी के ऊपर हाथ रखा था ना, तो गिलहरी के ऊपर से भगवान राम का, हाँ, गिलहरी के ऊपर ना जो है एक निशान आ गया भगवान राम का, हाथों का निशान। तो ये जो सब देख रहे थे कि भगवान राम कितना हनुमान को चाहते हैं। तो इस तरह से सुंदर जो है उत्साह का माहौल हो गया, और उनको बता दिया कि जो है भरत जो है, भरत का इनोसेंस, हाँ, भरत कितने इनोसेंट हैं, और जो है वो जो है हनुमान को कहते हैं, भरत इनोसेंस एंड प्योरिटी ऑफ इंटेंशन टच्ड हनुमान्स हार्ट एट द डीपेस्ट लेवल। तो ये जो है एक सब भक्त एक से एक बढ़कर थे। रामायण जब आप देखते हैं तो पता चलता है ऐसे कैरेक्टर। हाँ, जब हम इनकी कथाएं सुनेंगे तभी तो हमारे अंदर भी ऐसा मोरालिटी आएगा। हम सोचते हैं कि जो है आज के जो है जो कहानियाँ हैं, मुग़लों की कहानियाँ सुनेंगे हम, हाँ, कितने लोगों को मारा, जिंदा जला दिया, ये सब सुन के हम जो है, हाँ, औरंगज़ेब ने क्या किया, हाँ, जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुआ, ये सब सुनने से कुछ होगा क्या? जलियांवाला हत्याकांड में क्या हुआ, ये सब पढ़ा लिखा के कुछ होता है क्या? अरे जो ग्रेट इंडिया की हिस्ट्री है, महाभारत, रामायण, इनको पढ़ाने से संस्कार आएगा ना, और वो हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये कैरेक्टर हैं। हाँ, और किस तरह से जो है ये लोग आगे सब जो है ऊपर देख रहे थे। कहते हैं नंदीग्राम में सब आ गए थे, सूचना पहुंचा दी गई थी कि सब लोग पहुंच जाएं। सब लोग ऐसे देख रहे थे जैसे मान लो, कहते हैं चकोरा, जो चकोर बर्ड होता है ना, वो जो है देखता है आकाश से कोई पानी की बूंद गिरे, ऐसे सब की नज़र थी आसमान में। पूरे अयोध्या में खबर पहुंच गई, लोग आने लगे। कहते हैं सब जो है घरों में, क्योंकि शाम हो गया था, अंधेरा होने लग गया था, सब लाइट लेकर आ गए, लैम्प्स, और अपने अपने घरों को इतना सुंदर तरीके से सजाया, क्योंकि उनका जो राजकुमार है वो वापस आ रहा है। सब जो बेस्ट से बेस्ट कपड़े थे, अलंकार थे, राम की खुशी के लिए पहन लिए। हाँ, यही है एक्चुअली जो है असली जीवन। प्रभु राम की प्रसन्नता के लिए बताते हैं 14 साल घरों में जो है बिल्कुल
सब बंद हो गया था, किचन विचन पूरा ऐसी स्थिति हो गया था। बिना राम के जीने अयोध्यावासियों का कुछ मतलब ही नहीं जीने का। वो तो जी इसी होप से रहते, उनके शरीर में पोषण हो रहा था ऐसे मानो, क्योंकि भगवान राम है ना अंदर हृदय में, वो सबको जीवित करके रखे हुए हैं। अदरवाइज तो वो कुछ अपने लिए कुछ सोच ही नहीं रहे थे, रात दिन जो है राम के बारे में चिंतन करते थे। तो सब जो है आउटस्कर्ट में आके अयोध्या के मोस्टली खड़े हो गए, और नंदीग्राम जो है वो एक्चुअली आउटस्कर्ट है अयोध्या का। सारे लोग वहाँ पर आ गए, क्योंकि उन्होंने जब से जो है भगवान राम गए थे, तब तो अयोध्या में प्रवेश नहीं किया था भरत ने, नंदीग्राम में ही रहते थे। हाँ, शपथ लिया था कि मैं अयोध्या सिटी में नहीं जाऊँगा। बहुत डिफ़िकल्ट था भरत महाराज के लिए, एक मतलब भरत महाराज के लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो जिस सिचुएशन में आए थे वापस, बहुत ही विपरीत स्थितियाँ था। दशरथ महाराज का देहांत हो गया था, राम चले गए थे, लक्ष्मण चले गए, सीता चले गए। वो जब आए, हाँ, तो कैकेयी उनको समाचार दे रही कि बेटा तुम्हारे लिए राज मैंने रखा हुआ है। उनको ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके सीने में जो है प्रहार कर दिया हो। तो मतलब तुम मेरी माँ नहीं हो सकती हो। तो जो है, और पूरा अयोध्या उनको जो है उल्टा समझ रहा था, किसी की वजह से हुआ है। ऐसी विपरीत स्थिति में कैसे हैंडल किया है, वो वही कर सकता है जिसके हृदय में कूट कूट कर राम प्रेम भरा हो। और कितना जबरदस्त उदाहरण, 14 साल अंदर नहीं अयोध्या में प्रवेश किया है, और रॉयल पैराफर्नालिया कोई राजसी पोशाक को एक्सेप्ट नहीं किया है। एक राजा को जो है लाभ मिलता है, वो लाभ स्वीकार नहीं किया है। हाँ, बिल्कुल मुश्किल से कुछ कुछ खाया है, ज़मीन पे सोए हैं। और जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया है राजा के, क्योंकि एक केयर टेकर की तरह भगवान के चरण पादुका को रखते थे और उन्हीं को जाके रिपोर्टिंग करते थे। पूरा नंदीग्राम में भीड़ आ गया है सब। भरत जो है चरण पादुका राम की लेकर जो है, हाँ, जो अयोध्या के सिंहासन में विराजमान थी उसको लेकर खड़े हैं। कहते थे इसी चरण पादुका को भरत महाराज हर दिन रिपोर्टिंग किया करते थे। क्यों करते थे? रिपोर्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे आपकी अकाउंटेबिलिटी, सीरियसनेस दिखती है कि आप कितने सीरियस हो। रिपोर्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। प्रभुपाद जो है वो बहुत खुश होते थे जब हम उनको रिपोर्ट्स देते थे। जैसे हम लोग हर दिन पुस्तक इतना वितरण हुआ, रिपोर्ट है, तो ऐसे हर भक्त का अपना एक रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए। हाँ, और रिपोर्ट करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, लिखा भरत महाराज जब ये रिपोर्ट करते थे, भगवान के चरण कमल को रिपोर्ट करते थे, तो जो है ऐसा करने से वो अपनी लॉयल्टी को, अपनी जो है सेवा भाव को राम के चरणों पर दिखाते थे। तो इसीलिए चरण पादुका बेसिकली राम का प्रतीक है, उनकी प्रेजेंस का प्रतीक है। हजारों हजारों टॉर्च, लैंप्स जो है हाथ में लेकर अयोध्यावासी खड़े थे। और इतना सुंदर मनमोहक सीन लग रहा था ना वो, कि जो है सब आसमान की तरफ देख रहे हैं। और उस समय जो सुंदर नक्षत्र था, वो भी कहते हैं बहुत सुंदर नक्षत्र था। तो जब पुष्पक विमान से आ रहे थे तो भगवान का जो है इतना वो रूप दिखाई दे रहा था राम जी का पुष्पक विमान में, तो सब देख रहे थे। तो ये सुंदर वेलकम देखकर, हाँ, राम जो है वो, और होता है ना कि भाई आप कितना सुंदर, उनको लग रहा था कि लोग वास्तव में मुझे चाह रहे हैं। यही वो जगह थी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। यही वो जगह था, 14 साल पहले यहीं से उनको रिजेक्ट किया गया था, उनको वनवास में भेजा गया था। आज जिस तरह का स्वागत और प्रेम
उन लाइट से, लैम्प से दिखाई दे रहा था, उससे वो सारा जो 14 साल का जो ट्रॉमा था, इतिहास था, वो सब धुल गया। जैसे अंधकार नहीं होता है, सब धुल गया। इतना प्रेम था अयोध्यावासियों का देखकर। तो इसीलिए, और जब भगवान जो है उतरे तो तुरंत फटाफट जो है राम लक्ष्मण बाहर आए, भरत शत्रुघ्न को गले लगाया। तो सब भाइयों के हृदय में प्रेम के से है आंसू गिरने लग गए। सीता माताओं से, तीनों माताओं से मिली। राम लक्ष्मण अपने गुरु वशिष्ठ के पास और वामदेव के पास जाके चरण छुए, प्रणाम किया, और अपना जो धनुष था उसका रस्सी को हटाया और भगवान के चरणों पर रख, और अपने गुरु के चरणों पर रख दिया, और प्रणाम करते समय, और फिर उठाया भी नहीं। तो बोलते हैं, राम क्या बोलते हैं, द पर्पज ऑफ द वेपन इज ओवर। अब वेपन का कोई काम नहीं है। नाउ द किंगडम विल बी रूल्ड नॉट बेस्ड ऑन वेपन्स बट बेस्ड ऑन द विजडम ऑफ द स्क्रिप्चर्स। अब शास्त्र की बुद्धि से हम जो है पूरा राज्य को चलाएंगे। शस्त्र की कोई ज़रूरत नहीं है, शास्त्र की ज़रूरत है। तो ये है राम राज्य। राम राज्य वेपन पावर पे नहीं बेस्ड होता है, राम राज्य जो है नॉलेज पावर पर होता है। आज हम राम राज्य का सुख चाहते हैं तो राम की शिक्षाएं जो शास्त्रों में दी गई हैं उनको पालन करना होगा, अगर आप राम राज्य चाहते हैं। तो इस तरह से जो है भगवान राम जो है कैकेयी माँ को बहुत अच्छे से डील किए, क्योंकि वो उनको हो सकता है न लगे कि राम की हृदय में कोई भी अभी जो है कुछ शंका है, कुछ दुर्भावना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बड़े अच्छे से कैकेयी को डील किया। और इस तरह से बड़े सुंदर तरीके से जो है अयोध्या वासियों को राम ने अपने कोर ग्रुप से मिलवाया। सुग्रीव को भरत और शत्रुघ्न से मिलाया और बोला ये मेरा जो है 5वां भाई है, 5th ब्रदर सुग्रीव। और हनुमान जी को बड़े प्रेम से, विभीषण को बड़े सम्मान से, जामवंत को बड़े कृतज्ञ भाव से मिलवाया और बोला मिनिस्टर्स को कि जितने वानर सेना है ना, इनका बहुत अच्छे से ध्यान देना है। हाँ, पता है जब राम जो गुरु का प्रणाम किए, गुरु को सब शिष्टाचार सब कर रहे थे, तो सब जो वानर थे वो तो कभी ऐसे माहौल में नहीं आए थे। तो उनको बड़ा लग रहा था कहाँ गए ऐसा शिष्टाचार इतना। तो भगवान जो है समझ रहे थे, तो तुम लोग इतना टेंशन मत लो। हाँ, तो उनके लिए बड़ा व्यवस्था किया जो है, क्योंकि उनके लिए अयोध्या आना बिल्कुल विपरीत माहौल था। बट जिस तरह का राम जी के साथ उनका बॉन्डिंग था, उन सब की वजह से उनको कुछ जो है पूरा अयोध्या में रहना उनके लिए बड़ा आनंददायक था। तो इस तरह से भरत ने वो जो चरण पादुका राम का था उनके चरणों को दिया, और इस तरह से सब, और बताते हैं 10 गुना ट्रेजरी हो गया था जो छोड़ कर गए थे ना, उससे 10 गुना ट्रेजरी। तो इससे पता चलता है भरत महाराज जो है शासन को बहुत अच्छे से चलाए हैं, क्योंकि आपको ये इम्पोर्टेंट नहीं है पोजीशन आपके पास है कि नहीं, अकाउंटेबिलिटी बहुत परफेक्ट था भरत महाराज का। हाँ, तो ये बहुत अच्छा प्रिंसिपल जो है भरत महाराज ने हम सबके सामने रखा है, अपनी ड्यूटी को कैसे अच्छे से निभाया है। कहते हैं लीडरशिप इज़ मोर अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेस अबाउट पावर। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभा रहे हो, पावर्स जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का इम्पोर्टेंस होता है। तो इसलिए ये हम सबको सीखना चाहिए, बहुत कुछ सीखना है भरत महाराज और इन सब भाइयों से। तो हम सब जो है इसी भाव, तो अब जो है कल हम इसके आगे का देखेंगे कैसे जो है आगे का लीला है। ठीक है, तो विराम देते हैं। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर परमानंदे, हरि हरि बोल। कोई प्रश्न है किसी का तो क्वेश्चंस ले सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है?